नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा मेहता और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मातृभूमि, जिसमें आज हम आपको सुनाएंगे जोधपुर लांसर्स की कहानी और बताएंगे कि जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज कमजोर पड़ गए थे तब जोधपुर लांसर्स के कारण ही उन्होंने जीती थी हाइफा की जंग। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की सेना ने ब्रिटेन के लिए धूरी देशों के खिलाफ जंग लड़ी थी। 1947 से पहले भारत अंग्रेजों के अधीन था। अंग्रेजी फरमान के कारण भारतीय सैनिकों को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल किया गया था। आज भी जब कभी देश संकट में आता है तो देश की सेना ही संकट से उसे उबारती है। अपनी जान को जोखिम में डालकर देश के जवान पहले दूसरों की रक्षा करते हैं। भारतीय सेना की ही ये खूबी हमारे इतिहास से जुड़ी है। देश के अलग अलग हिस्सों में वीरों ने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जिसका साक्षी हमारा इतिहास रहा है। तत्कालीन जोधपुर राज्य का इतिहास इसकी सेना द्वारा ही प्रदर्शित वीरतापूर्ण कारनामों, महाकाव्य, जीत और शानदार बहादुरी का रिकॉर्ड है। सैन्य टुकड़ी जोधपुर लांसर्स की वीरता की कहानी इसके रणबांकुरों ने लिखी है। आज हम आपको आजादी के पहले भारत की सेना कैसी थी, किसके अधीन थी और कैसे काम करती थी, इसके बारे में जानकारी देंगे। साथ ही साथ आपको जोधपुर लांसर्स द्वारा लड़ी गई हाफिया की जंग के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। पहले भारत में एक 15वीं इंपीरियल सर्विस के तहत एक सैन्य ग्रुप बनाया गया था। इसमें जोधपुर, हैदराबाद, मैसूर, पटियाला और अलवर की रियासतें शामिल थी। इनका प्रशिक्षण इस प्रकार किया गया था कि यह कठिन से कठिन स्थिति में दुश्मन को मात देने का साहस रखती थी। इन सैन्य टुकड़ियों में अधिकतर भारतीय शामिल थे और कुछ अधिकारी ब्रिटिश के थे। इन सैनिकों को हमारे देश के वीरों ने ट्रेंड किया था। गुलामी के दौरान 15वीं इंपीरियल सर्विस एक ब्रिगेड आकार की संरचना थी जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सिनाई और फिलिस्तीन अभियान में ब्रिटिश साम्राज्य बलों के साथ काम करती थी। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था। युद्ध की केंद्रीय शक्तियां मुख्य रूप से जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की को मित्र राष्ट्रों यानी कि फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, रूस, इटली, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ खड़ा कर दिया। यह युद्ध लगभग 4 सालों तक चला था। कभी केंद्रीय शक्तियों का दबदबा हावी हो जाता था तो कभी मित्र देशों का। युद्ध में हर पल स्थिति बदल जाती थी। दोनों गुट काफी ज्यादा मजबूत थे। युद्ध के दौरान ही एक और छोटा युद्ध हुआ था जिसे हाइफा का युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध भले ही एक छोटे से कब्जे के कारण हुआ था, लेकिन यह मित्र राष्ट्रों के लिए एक हाथ की मजबूती के बराबर था। हाइफा की लड़ाई में भारत के जोधपुर लांसर्स ने हिस्सा लिया था और इस युद्ध को जीता भी था। जोधपुर लांसर्स की वीरता की यह गाथा सुनहरे अक्षरों में हमारे इतिहास में दर्ज है। हाइफा एक उत्तरी इजरायली बंदरगाह शहर है जो भूमध्य सागर से लेकर माउंट कार्मेल के उत्तरी ढलान तक फैले हुए स्तरों में बनाया गया है। 1914 के दौरान ग्रेट ब्रिटेन के लिए हाइफा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। यह युद्ध के दौरान काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था, लेकिन धूरी राष्ट्रों ने हाइफा पर कब्जा कर लिया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस जंग के लिए ब्रिटेन ने जोधपुर के राजाओं से संपर्क किया और जोधपुर लांसर्स को हाइफा का युद्ध लड़ने के लिए उनसे आग्रह किया। मेजर दलपत सिंह के नेतृत्व में जोधपुर लांसर्स की सेना आगे बढ़ी और अपना साहस दिखाया। जब हाइफा के पहाड़ों पर रणबांकुरे चढ़े तो दूसरी तरफ से मशीन गन से लगातार फायरिंग हो रही थी। अपने आप को बचाने के लिए जोधपुर लांसर्स के सैनिकों ने अपना रास्ता बदला और दूसरी तरफ से चढ़ाई शुरू कर दी। जर्मन सैनिकों को इसका अंदाजा नहीं था। वह सोच रहे थे कि जोधपुर लांसर्स भाग गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ से भारतीय सेना ने हमला कर दिया। भारतीयों की संख्या काफी कम थी, लेकिन उन्होंने हाइफा पर फिर से कब्जा कर लिया। इस दौरान इस युद्ध में उन्होंने 1350 जर्मन व तुर्की सैनिकों को बंदी बना लिया। इसमें 35 अधिकारी भी शामिल थे। प्रथम विश्व युद्ध, जिसमें अंग्रेजों की ओर से जोधपुर रियासत की सेना ने हिस्सा लिया था, इतिहास में इस लड़ाई को हाइफा की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। हाइफा की लड़ाई 23 सितंबर 1918 को लड़ी गई। इस लड़ाई में राजपुताने की सेना का नेतृत्व जोधपुर रियासत के सेनापति मेजर दलपत सिंह ने किया था। उनका जन्म वर्तमान पाली जिले के देवली गांव में रावणा राजपूत परिवार में हुआ था। अंग्रेजों ने जोधपुर रियासत की सेना को हाइफा पर कब्जा करने के आदेश दिए। आदेश मिलते ही जोधपुर रियासत के सेनापति दलपत सिंह ने अपनी सेना को दुश्मन पर टूट पड़ने का निर्देश दे दिया, जिसके बाद यह राजस्थानी रणबांकुरों की सेना दुश्मन को खत्म करके और हाइफा पर कब्जा करने के लिए आगे की ओर बढ़ चली।
सैनिकों से 11 मशीन गन के साथ ही बड़ी संख्या में हथियार जब्त किए गए। भीषण युद्ध में सीधी चढ़ाई चढ़ने के दौरान जोधपुर लांसर्स के मेजर दलपत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बावजूद उन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा। इस युद्ध में दलपत सिंह सहित जोधपुर के 8 सैनिक शहीद हुए, जबकि 7 घोड़े भी मारे गए। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हमारे देश की ऐसी ही एक और गौरवमयी कहानी के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।